नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में हम बहुत ही सुंदर सुंदर चर्चा करते हैं। छोटी छोटी बातें, लेकिन जीवन के लिए बेहद आवश्यक बातें। चाहे वो मन की बात है, तन की बात है, जीवन में सतत आगे बढ़ने की बात है, या फिर प्रेरित होने की बात है। जब कुछ सुंदर बातें हम सुनते हैं, कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने जीवन को समाज कल्याण में लगा रहे हैं, विश्व कल्याण में लगा रहे हैं, या निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, आध्यात्म का आधार लेकर मूल्यों को जीवन में शामिल करके, तो सचमुच हम भी बहुत प्रेरित होते हैं कि क्यों ना इन सभी के माध्यम से हम भी अपने जीवन को सुवासित करें, सफलता की ओर आगे बढ़ें। सब रंग का यही लक्ष्य है मित्रों कि आप सभी मित्रजन जीवन में आगे से आगे बढ़ें, आपका मन भी स्वस्थ रहे, तन भी स्वस्थ रहे, संबंध भी सबके साथ मधुर रहें और आप अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें। और इसीलिए सब रंग में बहुत सारे रंग लेकर प्रतिदिन हम आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के सुंदर सुवाक्य से। ओम शांति। हर इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी दुखों व तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ता है, और कई बार ये तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अपने ही हमारा हाथ व साथ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में हमारे पास केवल एक ही सहारा बचता है, और वो है परम पिता परमात्मा का, जिसे ही हम गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और ये वो साथ और हाथ है जो दिखाई तो नहीं देता, परंतु हमारे दिल का विश्वास, हमारी आंतरिक भावनाएं हमें परमात्मा की सर्व प्राप्तियों का, उसकी शक्तियों का अनुभव ज़रूर कराते हैं। तो क्यों ना मुसीबत आने से पहले ही हम परमात्मा के साथ रहना सीख लें, उसके गुणों व शक्तियों को अपनाना सीख लें। अपने सत्कर्मों द्वारा दूसरों से दुआएं कमाना सीख लें। यकीन मानिए, स्वयं विघ्न विनाशक का साथ और सर्व की दुआओं का हाथ विघ्नों को आपके पास आने ही नहीं देगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि प्रार्थना ऐसी करो कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसा करो कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यदि ये दोनों पीस अर्थात प्रार्थना और प्रयास हमारे जीवन में उतर जाएं, तो जीवन की हर परिस्थिति को बहुत सहजता से पार किया जा सकता है। तन के स्वास्थ्य की बात भी जहाँ है, वहाँ न केवल हमारा प्रयास लेकिन प्रार्थना भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए हम अपने स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छा रखने का संपूर्ण प्रयास करते रहें, उस पर संपूर्ण ध्यान दें, और कभी कुछ ऊपर नीचे बात होती भी है तो प्रार्थना है ना, ईश्वर साथ है ना, उनकी भी मदद, उनकी भी शक्ति हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर अवश्य ले जाएगी। आइए देखते हैं कि आज हमारे आपकी सेहत आपके हाथ रूपी पिटारे में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो डाइजेशन की प्रॉब्लम लोगों में होने क्यों लगी है, वो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण हमें समझना है कि हमारे डाइट में प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, इसकी शायद कहीं ना कहीं कमी हो। तो ये प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स है क्या? प्रीबायोटिक्स वो सारी चीज़ें होती है जो हमारे गट के अंदर, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरियाज को फूड की ज़रूरत होती है। और सारे बैक्टीरियाज बुरे नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है बैक्टीरिया, वायरस मतलब हमें बीमार कर देगा, बट हमारे पेट में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो हम फूड उसको सप्लाई जो करते हैं उसे प्रीबायोटिक कहा जाता है, यानी कि जो कच्ची चीज़ें आप खाते हैं, जैसे कि अगर आपने सलाद खाया, फ्रूट्स खाया, स्प्राउट्स खाया, तो ये बैक्टीरियाज के लिए खाना बनता है जिसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं।
और प्रोबायोटिक यानी कि कोई भी फर्मेंटेड चीज़ जब हम लेते हैं, जैसे घर में बना हुआ अच्छा फ्रेश दही, फिर जो ढोकला, इडली, डोसा, जो फर्मेंटेड फूड होता है, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम सब की एक आदत होती है, हम इतना सारा डोसा का बैटर, इडली का बैटर बनाते हैं ये सोचकर कि पूरे अपने पड़ोसियों को खिलाएंगे, लेकिन बनाने के बाद में उस बैटर को अपने लिए ही रख लेते हैं और 6-7 दिन के लिए फ्रिज में रख के हम उसको बार बार, एक दिन उत्तपम, एक दिन डोसा, एक दिन इडली बनाते हैं। वैसे अगर आप करेंगे तो वो प्रोबायोटिक नहीं कहलाएगा, उससे आपको पेट की बीमारियां ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि अपने गट के बैक्टीरियाज को अगर हेल्दी रखना है तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों का आपको डाइट में ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि मन में उतरना या मन से उतरना ये हमारे व्यवहार पर, हमारे बोल पर निर्भर करता है। हम कैसे दूसरों के साथ रहते हैं। यदि हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं, अपनी बोली को अच्छा रखते हैं, लोगों के दिल में उतर जाते हैं। और वहीं कुछ ऊपर नीचे, उल्टा सीधा, ईर्ष्या, द्वेष, इसको गिराओ, इसको चढ़ाओ, ये सारी बातें हमारी जीवन में, हमारे मन में, हमारी आदतों में शामिल होती हैं तो हम लोगों के मन से उतर जाते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहे मित्रों कि हम जिससे भी मिलें, जहाँ पे भी रहें, लोगों के मन में उतरें, ना कि लोगों के मन से उतरें। जैसे हमारे विशिष्ट जन हम सब के मन में उतर जाते हैं ना, अपनी अच्छी बातों से, अच्छे व्यवहार से और अपने प्रेरक जीवन से। आज हमारे साथ हैं जस्टिस रविंद्र जी। आइए देखते हैं कि वो हमारे साथ अपने जीवन के कौन से सुंदर अनुभव साझा कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक समाज को अच्छी मैसेज दे रहा है। यहाँ के ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ, लगता है कि वो बिल्कुल एक प्योरीफाइड प्रोसेस से गुजर चुके हैं या गुजरने की अच्छी स्टेज पर हैं। उनके व्यवहार में, उनके तौर तरीके में, बातचीत में, रहन सहन में लगता ही नहीं है कि हम लोग एक जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहाँ पर रह रहे हैं, बल्कि लगता है कि नया वातावरण है। तो ब्रह्म यहाँ जब माउंट आबू पर आए, हमने इसमें कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की। अभी हम मीडिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहे हैं जी। हम लोगों से मिक्सअप भी हुए, हमने बाबा के सब जगह सारे स्थान भी देखे। अपने विश्वास हो रहा है, नाउ आई बिलीव इट, कि इस संस्था को और आगे जाना चाहिए। ये समाज के सुधार में बहुत बड़ा योगदान दे रही है और दे सकती है। इस संस्था से जुड़े हुए लोग हमने देखा, उनका पूर्ण समर्पण है जी। जैसे अभी हम आपके चैनल पे आए तो बताया कि 106 आदमी काम कर रहे हैं, या मोर देन 100 काम कर रहे हैं जी। ओनली 6% आर पेड। बहुत बड़ी बात है जी। लोगों ने अपना समर्पण किया है। लोग यहाँ कुछ लेने नहीं आते। यहाँ की ईमानदारी, यहाँ की पवित्रता, यहाँ के लोगों का अच्छा व्यवहार, जितनी तारीफ करें मेरे हिसाब से कम है। मित्रों, हमारी जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम किसी चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। या तो हम ये शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब का जो ये पौधा है इसमें कितने कांटे हैं और इन कांटों के बीच में गुलाब है, या तो हम ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि इतने सारे कांटों के बीच में कितना सुंदर गुलाब है। आध्यात्म मित्रों हमारी इस सोच को परिवर्तित करता है, बुरी चीज में भी अच्छी चीज देखने का नजरिया विकसित करता है। और यही सुंदर श्रेष्ठ कार्य ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं कि कैसे आप अपने नजरिए को सुंदर सकारात्मक कर सकते हैं और कैसे कांटों के बीच गुलाब को देखने का नजरिया विकसित कर सकते हैं। आइए देखें पीस न्यूज हाइलाइट्स में कि ये सुंदर सेवाएं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें कहाँ कहाँ कर रही हैं।
ब्रह्मा कुमारीज सिलीगुड़ी के सेल्सियन कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर E.V. स्वामीनाथन द्वारा अपने मन और शरीर को स्वस्थ कैसे रखें इस विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें B.K. स्वामीनाथन जी और B.K. मुनमुन के साथ अन्य B.K. भाई बहनें भी उपस्थित रहे। B.K. स्वामीनाथन जी ने बताया कि आज के जीवन में शाकाहारी जीवन शैली के पहलुओं को संक्षेप में समझाकर विज्ञान के आधार से इसके महत्व का उल्लेख किया। डॉक्टर, हाउ कुड यू बी सो पॉजिटिव? मतलब उसके लिए दूसरा दवाई है। अरे क्या दवाई है? मतलब बहुत सिंपल है, उसको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। ये मन में वायरस है, उसको ठीक करो। उसके लिए एक थॉट है, सुबह शाम बोलते रहो अपने आप को देखते हुए कि वाह बहुत अच्छा। इसका स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने बड़ी एकाग्रता पूर्वक लाभ लिया। मित्रों, कहते हैं कि शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इसकी कीमत हमें मिलेगी या हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे शब्दों का चयन कैसा है। वो कहते हैं ना कि शब्द या तो तख्त दिला देते हैं या तख्ते पर भी चढ़ा देते हैं। शब्द, जैसे हमारी पहले भी बात हुई, या तो किसी के दिल में उतार देते हैं या दिल से उतार देते हैं। इसीलिए अपने शब्दों के चयन पर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए मित्रों, क्योंकि एक बार जो शब्द निकल गए वो फिर वापस नहीं लिए जा सकते। वो या तो घाव कर देते हैं या फिर मरहम का काम करते हैं। तो हम अपने शब्दों को मरहम बनाएं, न कि घाव देने का कार्य अपने शब्दों से करें, क्योंकि हमारी आसपास का वातावरण, हमारे संबंध हमारे शब्दों के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। इसलिए आज इस पर बहुत गहराई से चिंतन भी कीजिएगा, विचार कीजिएगा और अपनी आचरण में लाइएगा कि कैसे अच्छे शब्दों से हम लोगों के दिल को जीतें और वातावरण को खुशहाली से भर दें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी मित्रों से पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।